साथियों, मैं हूँ संतोष रतावत। इतिहास में मैंने बहुत लोगों को देखा है, शिवाजी और अब्राहम लिंकन, इस टाइप के लोगों को देखा है। लेकिन एक प्रश्न मन में आता है, अगर इतिहास में लोग इतने महान हुए हैं तो क्यों हुए हैं? शिवाजी से जब भी पूछा गया तो उसका श्रेय उन्होंने माता जीजाबाई को बताया। साथियों, आज भी मैं आया हूँ कुछ ऐसे ही स्थान पर। मैं आया हूँ भारत के महान व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी जी के घर में। जैसे मिलिट्री में भी जो लोग शहीद होते हैं, चाहे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा रहे हों या मनोज पांडे रहे हों, तो मैं आया हूँ अलंकार रस्तोगी जी के घर में। कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि महान लोगों की माँ का भी इंटरव्यू कीजिए, तो आज उन लोगों के जो विचार थे, जो सुझाव थे, उनके सुझावों को पूरा करना मेरा दायित्व है। देखिए, KP सक्सेना सम्मान और साहित्य गौरव सम्मान, ये देखिए ये सम्मान कुल मिला के पूरा कमरा भरा पड़ा है। ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, और ये देखिए मानपत्र, मतलब मैं बात कर रहा हूँ अलंकार रस्तोगी की। मैं आया हूँ घर में। ये बताइए कि आपका बेटा किस ऊंचाइयों पर है, पूरा दुनिया जहान उसको नमन करती है। कैसा महसूस करती हैं अपने आप को? खुश नसीब हैं? खुश नसीब। ये बताइए, जो आपके बेटे, हम लोग अलंकार कहते हैं, आप क्या कहती हैं? आप बचपन में क्या कहती थी बताइए इनको? हम तो मनोज कहते थे हमेशा। अच्छा, हाँ। हम लोगों के अलंकार रस्तोगी है, इनके मनोज हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है उषा रस्तोगी। ये उषा रस्तोगी जी हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार हैं, लेखक हैं। उनकी माँ हैं। साथियों, माँओं का भी इंटरव्यू होना चाहिए। ये बताइए, जो कि माँ है, कहा जाता है धरती पर जो भगवान की प्रतिनिधि है वो माँ होती है, और माँ से महान कोई नहीं होता है, क्योंकि कोख में 9 महीने रखती है। ये जब इन जन्म के समय इनका क्या याद है, जब ये पैदा हुए थे, कहाँ हुए थे, कुछ यादें बताइए। ये सीतापुर में हुए थे। सीतापुर में हुए थे। अच्छा, और कुछ भाग्यवश हाँ, हमारा भी जन्म वहीं हुआ। आपका भी जन्म वहाँ हुआ? सीतापुर में। और उनका भी जन्म वहाँ हुआ? उनका भी जन्म हुआ। अच्छा, और घर में ही हुआ। अच्छा, मतलब इनका जो जन्म हुआ, जैसे आजकल अस्पताल जाते हैं, सिजेरियन ऑपरेशन हो जाता है, इनका घर पर हुआ। जैसे दाई होती थी, दाई। हाँ। अच्छा। अच्छा, बाई चांस ऐसी परिस्थितियाँ आ गई। अच्छा, पानी बहुत ज्यादा बरस रहा था। अच्छा, पानी बरस रहा था, बारिश बहुत ज्यादा। अच्छा, जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है, ये पानी बरस रहा था, जन्म हुआ, वैसे ही अलंकार से। अच्छा, देखा जाए, अच्छा, भगवान ही आ गए। अच्छा, कृष्ण भगवान आपके यहाँ आ गए। अच्छा, सही बात। साथियों, मैं अलंकार रस्तोगी जी की माँ उषा रस्तोगी जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ, और कुछ ऐसी माँओं का भी तो इंटरव्यू होना चाहिए। ऐसे महान लोगों को बनाने में माँ की अग्रणी भूमिका रहती है। अच्छा, इसके बाद जैसे हस्बैंड तो आपके वकील हैं, आप इनके अलंकार जी के पापा जी का क्या नाम है? ओंकार नाथ रस्तोगी। वो वकील हैं। अच्छा, तो ये जैसे सुना है, लेकिन कंफर्म करना, जब इंटरव्यू लेता है आदमी तो इसमें माइंड नहीं किया जाता है। ये जानकारी हुई है कि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती थी। क्या सही बात है? जी, सही बात। अच्छा, तो मैंने ये भी सुना है कि कै बेटे हैं आपके? 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं, आप हस्बैंड वाइफ 6 लोग। सुना है कि 6 लोगों का परिवार एक ही कमरे के किराए के मकान में रहता था जी, एक ही कमरे में। साथियों, आप सुन रहे हैं कि एक कमरे के किराए के मकान में रहते थे सब लोग, और उस हालत में रहे। तो ये तो मुझे लगता है कि बहुत जीवन बहुत संघर्ष से भरा हुआ होगा। जी, संघर्ष। अच्छा, ये जो अलंकार रस्तोगी जी जो इतने बड़े व्यंग्यकार हैं, आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने भी उनको बुलाया था, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ उनको सम्मानित करती हैं, और आए दिन
उनको प्राइज मिलते हैं, तो इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई? शुरुआत में कहाँ एडमिशन कराया था आपने? ये पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुई। लखनऊ में? क्या गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट लखनऊ स्कूल में में? हम लोग आ गए थे। आप लखनऊ आ गए थे? लखनऊ आ गए। कैसे साल पहले की बात करें? ये लखनऊ जब ये 6 साल के थे। 6 साल के थे तो सीतापुर से आप लखनऊ आ गए, ठीक? हाँ, और फिर यही प्राइमरी स्कूल में नाम लिखा दिया गया। सरकारी स्कूल में? सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल में नाम लिख दिया? सरकारी स्कूल में नाम लिख दिया। अच्छा, सरकारी स्कूल में आपने इनका नाम लिखा दिया था, तो सरकारी स्कूल में इनकी पढ़ाई हुई है। जी। सरकारी कौन सा स्कूल था? ये माध्यमिक शिक्षा। अच्छा, प्राइमरी स्कूल। अच्छा साथियों, सुन रहे हैं, आज जो लंबी लंबी मोटी फीस लेके स्कूल जो है शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को निकाल कुछ नहीं पाते हैं, फर्जी में जो है भौकाल मेंटेन कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ महान व्यंग्यकार अलंकार रस्तोगी की माँ से। ये देखिए सब शील्ड वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये जब लगे हुए ऊपर से नीचे तक कमरा भरा पड़ा है। तो अच्छा, तो ये सरकारी स्कूल में किस क्लास में एडमिशन कराया आपने? हमने फर्स्ट में इनका करवाया था, निरंकार का था। नहीं, इनका अलंकार की बात करें। फर्स्ट में एडमिशन कराया। तो कौन, तो कै क्लास तक वहाँ पढ़े हैं? ये 6 साल के थे। 6 साल के थे। तो सरकारी स्कूल में इंटर तक पढ़े, हाई स्कूल तक पढ़े? ये 8th तक। 8th तक? 6th तक। 6th तक सरकारी स्कूल में पढ़े। उसके बाद में काली चरण में लिखा है। अच्छा, काली चरण इंटर कॉलेज चौक लखनऊ। साथियों समझ रहे हैं कि एक काली चरण स्कूल है, जिसका नाम भी किसी को मालूम नहीं होगा, क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम का ज़माना है। लेकिन उस समय जो काली चरण वगैरह स्कूल, सरकारी स्कूलों की भी शिक्षा का स्तर क्या हुआ करता था, सोचिए। तो कहीं से भी कोई भी बच्चा निकल सकता है। तो काली चरण में किस क्लास तक पढ़े? इंटर तक। इंटर तक पढ़े। इंटर तक काली चरण पढ़े। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद में बीए किया क्रिश्चियन कॉलेज में। अच्छा, उसके बाद क्रिश्चियन क्लास से बीए किया। अच्छा, बीए किया और उसके बाद बीएड किया। और ये तो चूंकि सरकारी स्कूल में टीचर हैं, तो क्या आपको डिग्री मिली है? बीए करने के बाद। अच्छा, ये जो अलंकार जो थे पढ़ाई करते थे, तो आप आर्थिक स्थिति अच्छी रही थी, तो क्या आप लोग पूरा खर्च उठाते थे या ट्यूशन कैसे क्या किया करते थे? हाँ, ये लोग ट्यूशन करने लगे थे। मतलब अपना हाई स्कूल में थे तभी से ट्यूशन करने लगे। मतलब अलंकार रस्तोगी जब हाई स्कूल में थे, ट्यूशन मतलब हाई स्कूल के बाद। साथियों समझ रहे हैं, हाई स्कूल में ही थे तभी। जो हाई स्कूल में भी एक बच्चा होता है, हाई स्कूल में बच्चे की उम्र होती है 14-15 साल। एक 14-15 साल का बच्चा खुद पढ़ रहा है और खुद बच्चा है और पढ़ा रहा है, तो पूरा अपना भार उठा लिया। आजकल के जो ऊपर देखिए, आजकल के बच्चे जो हैं, जो कहते हैं आज 200 रुपये लाओ, 300 रुपये लाओ, पैसे की वैल्यू नहीं मालूम होती है। लेकिन मैं अलंकार रस्तोगी जी के बारे में बता रहा हूँ, जिनकी माँ हैं ये उषा रस्तोगी जी। उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ आजकल। इंटरव्यू क्या बात कर रहे हैं, इंटरव्यू का लेना है, कमरे में बैठ के आराम से बात कर रहा हूँ। तो ये क्या कहते हैं, 9th से पढ़ाने लगे। फिर इन्होंने बीएड किया। अच्छा, उसके बीएड के बाद बीएड किया। तो इसके पहले ही आजकल वो कहाँ पढ़ा रहे हैं, किस स्कूल में आजकल? वर्तमान में अलंकार रस्तोगी अग्रसेन इंटर कॉलेज चौक लखनऊ में टीचर हैं। इसके पहले भी कहीं कोई नौकरी किया इन्होंने? नहीं। आप बता रही थी कि कोई लेखपाल की लेखपाल की ट्रेनिंग की, लेखपाल में आ गए थे। अच्छा, भर्ती हो गई थी लेखपाल में, तो ट्रेनिंग चल रही थी। देखिए साथियों, कितना संघर्ष किया होगा कि पहले अलंकार रस्तोगी, जाहिर सी बात है, एक मिडिल क्लास का लड़का जिसके पिता फीस भी अच्छे से बड़ी, भाई पहले जो है आजकल न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक बच्चा होता है, पहले 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। और आर्थिक स्थिति अलंकार जी के पिता की बहुत अच्छी नहीं थी, इस कारण 9th के बाद से 9th हाई स्कूल से ही खुद ही जो है उन्होंने पढ़ाई का खर्चा खुद ही खर्चा निकाला है। और उसके बाद संघर्ष, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी खूब करते होंगे। कंपटीशन IAS PCS की तैयारी करते थे। IAS PCS लेवल की तैयारी की, लेकिन उनका सपना था टीचर बनने का था। हाँ, टीचर बनने का था। आज टीचर बनने का सपना था, तो उसके बाद बनते बनते फिर टीचर बने। लेकिन
बीच में कभी पढ़ाई छोड़ी नहीं, हार नहीं मानी। तो आज ये है कि पूरा देश विदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम है। चलिए देखते हैं फ़ोटो कौन सी है उनकी, दिखाइए कौन सी फ़ोटो। ये मैं देखता हूँ, देखिए देखिए जो कि देखिए ये फ़ोटो है उनकी, अलंकार रस्तोगी जी की, जो लगान पिक्चर जिन्होंने लिखी थी केपी सक्सेना। सबसे पहले इन्हीं से प्रभावित हुए। क्या चीज़ खड़ी हुई जरा, क्या कह रहे? अलंकार शुरू से जो ये अलंकार जी जो है वो केपी सक्सेना से ही अच्छा पहले प्रभावित हुए। केपी सक्सेना से प्रभावित हाँ। हुए। अच्छा साथियों देखिए, जैसे कि इनकी माँ बता रही है कि शुरू से इनके मन में कहीं ना कहीं हाँ। मतलब सपना था कि लेखक बनने का सपना था। अब देखिए आज आदमी एक नौकरी करता है तो बोझ समझ के, लेकिन वो टीचर तो ही हैं। टीचर के साथ साथ जो है ना इतने बड़े व्यंग्यकार हो चुके हैं। दिस इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। ये देखिए वो दो लाइन में अलंकार जी के लिए, उनकी माँ के लिए भी कहना चाहूँगा, उषा रस्तोगी जी के लिए। देखिए वो पथ का पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, धाराएं प्रतिकूल ना हो। भाई आपने बहुत मेहनत, त्याग, समर्पण से अपने बच्चे को इस मुकाम पर लाया है। और जो बच्चे जो हैं जो समाज में हैं आजकल, अब यह अलंकार जी की संस्कृत भी अच्छी है। बच्चों की पढ़ाई और संस्कृति, और बच्चों की माँ को क्या संदेश देना चाहेंगी? माँ के रूप में एक बच्चों को कैसे बनाएं, वो क्या कहेंगी? और जो माएँ हैं आपके बेटे की तरह बने हो बच्चे, यही करना चाहेंगे कि उनको संघर्ष करना सिखाएं बच्चों को। संघर्ष किस तरीके का संघर्ष? कि कभी भी अपनी दुख मुसीबतें कोई आए तो उनसे कभी पीछे ना हटे। जैसे पैसे की, हाँ, कोई भी चीज़ की परेशानी हो तो आपने इनको कभी स्कूल जैसे अपने पास से हजार करके हमारे बच्चे 10-20 रुपया ले जाते हैं, ये तो कभी दिया नहीं होगा? कुछ नहीं दिया। साथियों देखिए कि इनकी माँ उषा रस्तोगी जी ने कितनी बड़ी बात कही कि बच्चों को संघर्ष करना सिखाया। अच्छा आज बच्चों की जो है ना संस्कृति बिगड़ रही है। बच्चे दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं। ये बच्चे हमारे खुद समझते थे घर की स्थिति कैसे। तो आजकल की माँओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी कि माएँ बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कृति का विकास कैसे करें? कैसे विकास करें? पिता का सम्मान करें। नहीं ये माँ जो है आजकल की जो बहुएं बहुत पढ़ी लिखी तो हो गई हैं, लेकिन देख रहा हूँ कि बच्चों में संस्कृति का विकास नहीं हो पा रहा है। तो कैसे संस्कृति का विकास करें, क्या आप कहेंगी? आप पुरानी हैं, इतना अनुभव है, इन माँओं को क्या कहना चाहेंगी? बच्चों की माँ को, बच्चों की माँ को यही कहेंगे कि वो अच्छे से अच्छे संस्कार दें उनको और अच्छी अच्छी बातें उनको बताएं। अच्छा जैसे आपके समय में दादी नानी की कहानियाँ चलती थी तो क्या लगता है जी? बताइए। छोटी कहानियाँ तो अलंकार जी पहले से लिखने लगे थे। नहीं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल की माएँ जो है उनकी अब बात नहीं कर रहा हूँ, वो खत्म। अब आप जो आजकल की जो माएँ हैं वो बच्चों को कैसे संस्कार दें कि बच्चे शिक्षा के साथ संस्कार की भी मजबूती देता है ना। तो माँ को क्या कहेंगी आप? माँ को यही कहेंगे, माँ को हमेशा बड़ों का सम्मान करना सिखाएं। खुद भी माँ बड़ों का सम्मान करे, जैसा वो करेगी वैसा बच्चे करेंगे। और बच्चों को भी यही सिखाएं कि अपने से बड़ों का सम्मान करें। हाँ बस पैर छुए हैं, यही सम्मान है। साथियों मैं हूँ, चाहे जितना वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए, हाँ, चाहे जितनी ऊंचाइयों पर चढ़ जाए, हाँ, लेकिन वो अपने से बड़ों को कभी भी भूले ना। अच्छा, और उनका सम्मान करें। अपनी औकात ना भूले। आजकल औकात ना भूले, जड़ों से जुड़े। बहुत लोग अपनी औकात भूल जाते हैं, अहम आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अपने पिछले दिनों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यही सोचना चाहिए कि हम आज बहुत कुछ संघर्ष करके आगे बढ़े और हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहें। दूसरों को भी सहायता करें। अच्छा, दूसरों को भी। अच्छा, और बच्चों को जैसे गरीबों की मदद करने की भावना वगैरह के लिए क्या कहेंगी आप? वही बता रहे हैं कि अगर आपके ऊपर ये मुसीबतें पड़ी हैं, हाँ, तो आप हमेशा दूसरों की मुसीबतों का ध्यान रखें और उन्हें यही शिक्षा दें कि आप भी हिम्मत न हारें और हमसे अगर जो कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे। बस साथियों, इस महान माँ को नमन। आपको नमन है इस चैनल की तरफ से। आपने बहुत महान काम किया है, एक इस देश को बहुत महान व्यंग्यकार दिया है। साथियों हमेशा गरीबों की सहायता करें। साथियों कितनी अच्छी भावना भरी है इन्होंने
कि हमेशा गरीबों के प्रति दया, करुणा, सहानुभूति का भाव होना चाहिए। साथियों, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे।